नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल के मंडी में सुबह सवेरे हादसा, पहाड़ी से गिरी चट्टानों में दबकर 2 की मौत, एक ऊना निवासी। कुल्लू में पागलनाला में बाढ़, सैंज लारजी मार्ग हुआ अवरुद्ध, सब्जी मंडी जा रही गाड़ियां फंसी। KNH शिमला में तैनात महिला डॉक्टर हुई ऑनलाइन ठगी की शिकार। चंबा में 12 नए मामले, धड़ोक से मंगला पहुंचा वायरस, कुल आंकड़ा 3836। कुल्लू नगर परिषद के उपाध्यक्ष ने दोपहर में खरीदा था सरिया, रात को 10 क्विंटल पर हाथ साफ कर गए चोर। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार, 20 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई। श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू। ICU में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, हालत में कोई सुधार नहीं। गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल की कोरोना से दिल्ली में मौत। कांग्रेस ने रखा विश्वास मत प्रस्ताव, सदन की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के हणोगी माता मंदिर के पास आज सुबह बड़ा हादसा पेश आया। यहाँ पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी और इनके नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा आज सुबह करीब 5:20 पर हुआ। एक टेम्पो चालक सामान की सप्लाई को लेकर चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। ड्राइवर और कंडक्टर हणोगी माता मंदिर के पास माथा टेकने के लिए रुके, इतने में पहाड़ी से पत्थरों का सैलाब आ गया। कंडक्टर साइड में खड़ा था, जिस कारण उसे ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन ड्राइवर बड़ी चट्टान के नीचे दब गया, जिसका शव अभी निकाला जाना बाकी है। इतने में मंडी की तरफ से आ रहा एक अन्य टेम्पो भी इन पत्थरों की चपेट में आ गया। ये टेम्पो कुल्लू की तरफ जा रहा था और इसे ऊना जिला के बंगाणा का ड्राइवर चला रहा था। टेम्पो में लिफ्ट लेकर 2 अन्य लोग भी जा रहे थे, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि ड्राइवर की मौत हो गई है। जिला में रात को जमकर बारिश हुई, जिसका असर जनजीवन पर पड़ा है। सैंज घाटी में सैंज लारजी सड़क पर पागल नाला में भारी मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद ये सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग बंद होने से सुबह सुबह सब्जी मंडी जा रही सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से भेजी गई मशीनरी सड़क से मलबा हटाने में जुट गई है। स्थानीय ग्रामीण मेहर सिंह, मंगल चंद, सुभाष दोतराम चमन ने बताया कि बीती रात सैंज घाटी में भारी बारिश होने से सैंज लारजी मार्ग में पागल नाला में बाढ़ से मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि सैंज की 15 पंचायतों के लोगों को सड़क अवरुद्ध होने के कारण दिक्कत हुई है। इन गाँव के किसानों बागवानों को अपने उत्पाद सब्जी मंडी में ले जाने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर सब्जियों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। शिमला में एक डॉक्टर को पिज्जा ऑर्डर करवाना महंगा पड़ गया और उसके खाते से सीधे 59,954 रुपए उड़ गए। इस संबंध में शिमला स्थित KNH में तैनात महिला डॉक्टर ने छोटा शिमला के पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों डॉक्टर को एक मैसेज मिला, जिसमें एक के साथ एक पिज्जा फ्री देने का ऑर्डर था। पिज्जा ऑर्डर करने को लेकर जो लिंक भेजा था, उस पर पिज्जा ऑर्डर करने के बाद उन्होंने PNB से ऑनलाइन पेमेंट भी की। इसके बाद डॉक्टर को पिज्जा तो नहीं मिला, पर उनके खाते से 59,954 रुपए उड़ गए। डॉक्टर के अनुसार उनके खाते से 6 बार पैसे निकाले गए। खाते से इतनी राशि निकाले जाने के बाद महिला डॉक्टर ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिला चंबा से कोरोना के नए 12 मामले सामने आए हैं। वहीं देर रात सिरमौर जिला से भी 8 नए केस आए हैं। चंबा जिला मुख्यालय के धड़ोक मोहल्ला की स्थिति ने जहां लोगों को चिंता में डाला है। अब चूड़ी स्वास्थ्य खंड के तहत मंगला से कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। खास बात यह है कि ये संक्रमण धड़ोक मोहल्ला से निकलकर मंगला पहुंचा है। चंबा जिला के पेंडिंग 93 में से 47 सैंपल की जांच में 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मंगला के सभी 9 संक्रमित धड़ोक के कोरोना वायरस संक्रमितों के प्राथमिक संपर्क में आए थे तथा होम क्वारंटाइन थे। कुल्लू से 9 किलोमीटर दूर जिया गांव में 10 क्विंटल सरिया चोरी का मामला सामने आया है। इस गांव में नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्णा महंत भवन निर्माण करवा रहे हैं, जिसके लिए 12 क्विंटल सरिया दोपहर को ही लाया था और रात को चोरों ने 10 क्विंटल सरिया चोरी कर लिया, जिसके बाद गोपाल कृष्ण महंत ने
पुलिस स्टेशन सदर में चोरी की सूचना देकर कार्रवाई की मांग की और पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण कर मामले में चोरों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी मोहर सिंह ने बताया कि नगर परिषद कुल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत भवन निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए दुकानदार से दोपहर 3 बजे 12 क्विंटल सरिया खरीद के लाया था और रात को 10 क्विंटल सरिया चोरी हो गया। सरिये की कीमत करीब 50,000 रुपए है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी बताया है और कहा कि कोर्ट इस मामले पर 20 अगस्त को सजा सुनाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने देश के सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट कार्रवाई कर रहा था, जिस पर आज 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे। 27 जून को प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और दूसरा ट्वीट मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े के खिलाफ किया था। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशांत भूषण को नोटिस मिला। प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है, वो इस विनाश से विशेष तौर पर सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर पूछेंगे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। इस आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवान इशफाक अहमद और फयाज अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस की IRP बटालियन 20 में तैनात थे। वहीं घायल जवान मोहम्मद अशरफ की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इस आतंकी हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। वे दिल्ली के सैन्य रिसर्च एवं रेफरल अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को सुबह अस्पताल ने कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। वे आईसीयू में भर्ती हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने कहा था कि उन पर इलाज का असर हो रहा है और उनकी हालत स्थिर है। बता दें कि गुरुवार को प्रणब मुखर्जी का निधन होने की कई अफवाहें फैल गई थी, जिसे लेकर सांसद अभिजीत मुखर्जी ने नाराजगी जताई थी। 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को यहां सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सकीय जांच में सामने आया कि उनके मस्तिष्क में एक बड़ा थक्का है, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी। कोविड-19 जाँच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। गाजियाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रकाश गोयल की कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट 30 जुलाई को आई थी। इलाज में मदद के लिए पूर्व सांसद के बेटे ने राज्य मंत्री अतुल गर्ग से फरियाद की थी। इसके बाद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह से फोन पर बातचीत कर बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कहा था। वे पिछले कई दिन से गंगाराम अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। परिवार के अन्य 4 सदस्यों का भी कोरोना संक्रमण का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है। सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने पार्षद से लेकर सांसद बनने तक का राजनीतिक क्षेत्र में लंबा सफर तय किया था। गोयल सिटी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, सांसद और विधायक भी रहे।
राजस्थान में जारी सियासी दंगल के क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। आज से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है। शुरुआत में ही सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर दिया है। सत्र से पहले विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है। बीजेपी भी अविश्वास मत प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन गहलोत ने पहले ही चाल चल दी। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार आसानी से बहुमत साबित कर देगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, यानी बहुमत के लिए 101 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन कांग्रेस में बीते दिनों मची उथल पुथल से ये आंकड़ा मुश्किल दिख रहा था। हालांकि अब दोनों गुट साथ आ गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अपने 107 मिलाकर कुल 125 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास कुछ 75 विधायकों का समर्थन है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।